नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और अब भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अपनी बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपने ही बयानों से गिर गए हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को एनडीए से 7 सीटें मिली हैं और कहा जा रहा था कि 7 सीटों पे जीतन राम मांझी के अधिकतर उनके जो रिलेटिव हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वही उन पे रहेंगे। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि कुछ सीटें जाएंगी परिवार के लोगों को, लेकिन पार्टी के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब हम आपको बता दें कि एक सीट इमामगंज से खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही पूर्व जो जीतन राम मांझी की पूर्व सीट थी मखदूमपुर, वहाँ से उनके दामाद देवेंद्र मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। और वही बात की जाए अगर उनकी समधन ज्योति देवी को, तो उनको बाराचट्टी से उनको इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। वो पहले भी विधायक रह चुकी हैं ज्योति जो देवी हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, उन पे सवाल किया गया जब चुनावी सभा कर रहे थे उस दरमियान पत्रकारों ने सवाल किया कि जो बातें आप कह रहे थे कि परिवारवाद हमारे पार्टी में नहीं है, लेकिन 7 सीटों में से कई एक सीट जो है आप ही के परिवार के लोग हैं, आपके दामाद हैं, समधन हैं, समधिनी है, ऐसा क्यों? जो परिवारवाद की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप परिवारवाद के लपेट में हम पार्टी भी आ गए। तो उन्होंने साफ कर दिया कि ज्योति देवी जो है वो पहले भी विधायक रही हैं, इस बार भी उनको मौका दिया गया है। लेकिन अब बात रही देवेंद्र मांझी की, उनके दामाद की, जो मखदूमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार हम के टिकट पे। तो उन्होंने कहा कि वो बेरोजगार थे, इसीलिए पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। यानी कि पार्टी के लोग, अगर पार्टी के रिलेटिव यानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रिलेटिव अगर कोई बेरोजगार होता है तो रोजगार उससे अच्छा कोई नहीं होता है। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेदारी बनती है। जीतन राम मांझी के अकॉर्डिंग उन्हें चुनाव लड़ाने की, जीतन राम मांझी ने ही चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया और मखदूमपुर सीट से वो अपने देवेंद्र मांझी उनके दामाद हैं उनको उम्मीदवार बनाया था। यानी कि उनके दामाद जो है वो बेरोजगार थे, अब जो है रोजगार मिलने वाली है। चूँकि जीत जाएंगे तो रोजगार मिल ही जाएगा। लेकिन एक और बात, साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही शराबबंदी को लेकर। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि जो कानून शराबबंदी जो है वो कहीं ना कहीं गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित को लेकर बहुत सारे परेशानियां खड़ा कर देती है। अगर हमारी सरकार आती है तो इस पे अगर मेरी सहभागिता होगी सरकार में, एनडीए में है ही, अगर एनडीए की सरकार आती है तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पे पूर्ण से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें गरीब गुरबों को पुलिस तो पकड़ती है, उन पे जुर्माना कसती है, लेकिन वही जब अमीर की बारी आती है, बड़े लोगों की बारी आती है, तो उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं होते, अमीर के पास पैसे होते हैं। शराब भी जब्त होता है उनके घर में तो उनको पैसे देकर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी सहभागिता होगी सरकार में तो हम इस कानून पर पूर्ण विचार करने की जो आग्रह करेंगे सरकार यानी कि मुख्यमंत्री से। तो फिलहाल कितना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।